आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम कर रहे हैं वीकली प्रेडिक्शंस। देखते हैं 19 से लेके 25 तक आपका वीक कैसा रहेगा। यहाँ पर मैंने 4 सर्कल्स रखे हैं चूज़ करने के लिए, गोल्डन सर्कल, ब्लू सर्कल, रेड सर्कल और सिल्वर सर्कल। तो आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट के लिए आइस क्लोज करके आप इन पहले कलर्स को देख लीजिए और फिर डीप ब्रेथ लीजिए। देखिए आपको कौन सा कलर अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो चूज कर लीजिए अपना पाइल। ओके, आई एम स्वाति हियर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द चैनल। आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया होगा, गोल्डन, ब्लू, रेड और ये है सिल्वर। तो मैं स्टार्ट करती हूँ गोल्डन पाइल से, गोल्डन सर्कल से। ओके, तो हेलो ऑल ऑफ यू, ऑल दोस हु हैव चोजन दिस गोल्डन सर्कल। देखते हैं आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। मैं स्वाति हूँ और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझको मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आपका वीक कैसे होने वाला है। आज हम एंजल आंसर्स डेक भी यूज करने वाले हैं। ओके, तो आपके वीक की शुरुआत होगी एक बहुत ही हैप्पी नोट पे, और आप किसी डियर फ्रेंड या किसी लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड से या तो मिलेंगे या फिर लंबी लंबी बातें करेंगे, उनसे अपना पुराना टाइम पैचअप करेंगे। 6 ऑफ कप्स यही कह रहा है, एक फ्रेंडली मीटिंग होगी या फिर एक बहुत फ्रेंडली कन्वर्सेशन होगी। नेक्स्ट कार्ड है आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर है ये 10 ऑफ कप्स। ओके, तो बिगिनिंग विद अ वेरी हैप्पी नोट, योर वीक इज स्टार्टिंग विद अ वेरी जॉयस नोट। पूरी एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ आप अपना वर्क की तरफ भी ओरिएंट करेंगे और लॉजिकली मूव करेंगे उसके बाद फॉरवर्ड। अपने वर्क को आप परफॉर्म करेंगे अच्छे से, पूरी सेंसिबिलिटी से और लॉजिक के साथ। 2 स्वर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, तो इंटेलेक्ट और लॉजिक आप यूज़ करेंगे। उसके बाद ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होंगे आप, बिकॉज वर्क में आप बिजी हो जाएंगे। ओके, तो काफ़ी पेंडिंग काम है जो आपको इस वीक करने हैं। एंड आप किसी की आप असिस्टेंस भी लेंगे और आपको एकदम सही असिस्टेंस मिलेगा, सही आपकी जो आपके हेल्प होंगे, आपके कोवर्कर होंगे, जो भी आपके साथ एसोसिएटेड होंगे। आप दोनों के व्यू पॉइंट शुरू में तो मैच नहीं करेंगे, बट थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करने के बाद, थोड़ा बहुत एक दूसरे को एक्सप्रेस करने के बाद कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं और क्या रिजल्ट चाहते हैं, आप सक्सेसफुली अपना वेंचर कंप्लीट कर लेंगे। और एंड ऑफ द वीक में 10 ऑफ कप्स कार्ड है, जो एक हैप्पी फैमिली आउटिंग को, या तो आप मूवी के लिए जाएंगे या फिर घूमने जाएंगे, छोटा मोटा बच्चों को कहीं लेकर जाएंगे या बच्चों के साथ जाएंगे। ओके, सो द वीक इज़ वेरी रिलैक्स्ड। ओवरऑल ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो सकते हैं, तो आप इस बात का ध्यान कीजिएगा। जो आपके लिए इंडियन टैरो डेक में से आया है, सीक्रेट इंडियन टैरो डेक में से एम्परर का कार्ड आया है, और फेरी कार्ड में 2 ऑफ समर का कार्ड आया है, और एंजल आंसर्स में कम्युनिकेट क्लियरली आया है।
तो आप कुछ इम्पॉर्टेंट काम है जो इस वीक आप करेंगे। ओके, सो ओरिएंटेड होकर आप इसको कीजिएगा, बिकॉज आप इसको कर सकते हैं। यू आर स्किलफुल इनफ, यू आर स्मार्ट इनफ, यू कैन मैनेज इट वेरी नाइसली। ओके, जो ये पुरुषा कार्ड है, द एम्परर कार्ड है, ये यही कह रहा है कि आप काफ़ी ओरिएंटेड होकर अपने काम की तरफ फोकस करेंगे और वेल इन टाइम से पहले ही अपने काम को आप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो आपकी स्पीड रहेगी काम करने की वो काफ़ी अच्छी रहेगी, एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी रहेगी और आप डेडलाइन से पहले ही अपने वर्क को फिनिश कर पाएंगे। एंड देन यू कैन रिलैक्स विद अ लव्ड वन। जो 2 ऑफ समर कार्ड है वो यही कह रहा है falling in love or making a serious commitment to someone, forgiveness and the resolution of a problem, and your relationship can be healed। शायद कुछ टाइम से जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होगी आप कपल में या फिर किसी और फैमिली मेम्बर के साथ, वो रिजॉल्व हो जाएगी और एक काफ़ी पॉजिटिव नोट पर वो एंड होगी। तो एंजल आंसर कार्ड आपको यही कह रहा है, कम्युनिकेट क्लियरली। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है अपने किसी लव्ड वन से, अपने कोवर्कर से, उसको आप अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व्ड। ओके, बिकॉज ये एक इस प्रॉब्लम का कोई रूट नहीं है, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि अच्छी कन्वर्सेशन से, कम्युनिकेशन से क्लियर हो सकती है। ओके, ओके, तो ओवरऑल ये काफ़ी फ्रूटफुल वीक रहेगा आपके लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ हैप्पी वीक। देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन सब ने ये ब्लू सर्कल चूज किया है उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, तो आपके लिए आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर आया है 2 ऑफ वैंड्स, फिर है द टावर और फिर है ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो एक काफ़ी टाइम से आप एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ ऐसा है कि सिचुएशंस आपकी फेवर में आ ही नहीं रही हैं। बट ऐसा नहीं है, चीज़ें आपके कंट्रोल पे आ जाएंगी। आप थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए, अपने आसपास के लोगों से थोड़ी सजेशंस लीजिए, डिस्कशंस कीजिए, बिकॉज़ अब आपकी मंजिल दूर नहीं है। जिस चीज़ को आप अटेन करना चाहते हैं, जिस सॉल्यूशन तक आप पहुंचना चाहते हैं, वो बहुत पास है, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। नाउ इट इज़ वेरी क्लोज, यू नो, जिस चीज़ के आप काफ़ी टाइम से पीछे पड़े हुए हैं, आप उसको अटेन कर सकते हैं। इसी वीक में आप उसको अटेन कर सकते हैं। आप इनिशियली 1-2 दिन हार्डवर्क कीजिए, पूरा अपनी एनर्जी इसी चीज़ में लगाइए। ओके, तो हो सकता है कि आपको बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आए और आप ठीक से परफॉर्म ना कर पाएँ, बट डू नॉट गेट इरिटेटेड और आप आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए, बिकॉज आप जिस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं वो दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अब आपकी पेशेंस है वो थोड़ी जवाब दे रही है और आप इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं। लेकिन सी, देयर इज़ अ टाइम सेट फॉर एवरीथिंग, सो नाउ द टाइम इज़ राइट, थिंग्स विल हैपन। आप थोड़ी पेशेंस रखिए, जो आउटकम है वो बहुत नियर है आपके। ओके, सो डू नॉट लूज योर पेशेंस। जहाँ आपने इतनी देर अपने आप को कंट्रोल्ड और बैलेंस रखा है, थोड़े दिन और आप खुद को संभाल लीजिए। एक्चुअली आपको सोल्यूशन दिख रहा है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको 1-2
दिन लग जाएंगे, सो जस्ट बी पेशेंट। आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है और फेरी डेक में से 8 ऑफ समर और एंजल आंसर्स में से लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, तो द वर्ल्ड सेज कि आप अगर आपका सोल्यूशन फाइंड करने में आपको थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है, थोड़ा घर से बाहर निकल कर थोड़ा सर्वे करने की, या थोड़ा सा आपको बाहर किसी से मिलने जाना ज़रूरी हो रहा है अपना काम ख़त्म करने के लिए, या फिर कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट आता है जिसमें आप किसी से मीटिंग को अवॉइड कर रहे थे काफ़ी देर से, आप वो ट्रैवल कीजिए, आप वो कम्युनिकेट कीजिए उनसे, तो आपका सोल्यूशन आपके फटाफट बहुत जल्दी ही आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। It's not far, the solution is within you only, and जो चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं इस वक्त, जो लाइफस्टाइल चेंज आप लाना चाहते हैं, वो इम्प्लीमेंट करने का बिल्कुल सही टाइम आ गया है। अगर आप अपना घर शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर आप काफ़ी देर से कोई डिसीजन डिले कर रहे हैं, अब वो सही टाइम है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। थोड़ा मुश्किल तो होगा इनिशियली उसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन जब एक बार आप कर लेंगे तो फिर आप काफ़ी रिलैक्स फील कर लेंगे और एक न्यू डायरेक्शन की तरफ आपकी लाइफ चल पड़ेगी, जो कि आपके लिए पहले से बेहतर ही होगी। ओके, एंड देन योर एंजल आंसर कार्ड सेज लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको कोई सिग्नल्स मिल रहे हैं यूनिवर्स से, नेचर से, या फिर कोई बातें बार बार आपके दिमाग में फ्लैश हो रहे हैं, तो उनको आप कोइंसिडेंस मत समझिए, वो एक्चुअली आपके लिए ही हो रही है। आपको गॉड, आपको नेचर सिग्नल्स दे रही है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो आप जो ये चेंज है आपकी लाइफ में, जिसको आप लाने से थोड़ा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उसको आप एक्नॉलेज कीजिए और एक स्टेप लीजिए। आपको इमेजिनेशन में आपको थोड़ा सा फियरफुल लग रहा है कि आप कैसे सिचुएशन को डील करेंगे, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे उसको, थोड़ा एफर्ट तो ज़रूर लगेगा, तो आपको काफ़ी रिलैक्स्ड और अच्छा फील होगा। ओके, सो दिस वीक द चेंज इज गोइंग टू कम। जो चेंज आप चाहते हैं काफ़ी टाइम से, और वो चेंज फॉर गुड होगा, फॉर बेटर होगा। ओके, वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने रेड सर्कल चूज करा है। दो कार्ड्स आ रहे थे तो आई थॉट दो ही ले लेती हूँ फेरी में से, और इसमें से 3। ओके, तो आपको ये कार्ड्स बहुत कुछ कहना चाहते हैं। जितना मैंने प्लान किया था उससे ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं डेक्स में से। आपका फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड है 5 ऑफ वैंड्स, ओके, थर्ड है स्ट्रेंथ, और फोर्थ है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स से कि आपका जो टारगेट है वो इस वीक ज़रूर अचीव होगा। इनफैक्ट बिगिनिंग ऑफ द वीक में ही आप विक्टोरियस होंगे। जिस काम पे आप वर्क कर रहे थे, तो गॉड के ब्लेसिंग से आपका वर्क ज़रूर सक्सेसफुल होगा। ओके, तो आपको वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ कंपटीशन, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच नीड टू बी डन। तो इनिशियली आपको कोप करने में, कवर करने में
थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप जो स्ट्रेंथ कार्ड है वो कह रहा है कि आप कर सकते हैं। तो अननेसेसरी एग्रेशन या इरिटेबिलिटी मत लाइएगा, काम और पोजीशन रह के आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिएगा, अपने काम को परफॉर्म कीजिएगा। यू विल बी एबल टू परफॉर्म। जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है ये कह रहा है कि यू विल विन एडमिरेशन ऑफ पीपल अराउंड यू। आपको एडमिरेशन मिलेगा लोगों का, इतना अच्छे से आप मैनेज करेंगे सब कुछ। जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है, जो भी प्रोजेक्ट आप अंडरटेक करने लगे हैं, या जो भी मिशन है आपका, जो भी इस वक्त आपके माइंड पे काम है, इन स्पाइट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, इन स्पाइट ऑफ कंपटीशन, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। अपने में कॉन्फिडेंस रखिए, ज़्यादा गाइडेंस मत लीजिए, अपने आप अपना टाइम टेबल चार्ट आउट कीजिए और वर्क को टाइम पर कंप्लीट कीजिए। ये आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड रहा है, जिसको इसका नाम भीम भी है। तो जो आपके पास इतनी मेंटल एनर्जी है और इतनी फिजिकल एनर्जी है, आप बस उसको टैप कीजिए, अपने आप को टाइम टू टाइम रिफ्रेश कीजिए और अपनी एनर्जी को चार्ज कीजिए। अगर आप ड्रेन्ड फील करते हैं तो आइज क्लोज करके डीप ब्रीदिंग कीजिए, and again you will be after a 2-3 minutes break you will be again refreshed, you will be refreshed। अगला काम अपना करने के लिए आपकी बॉडी और माइंड दोबारा से चार्ज हो जाएंगे। तो आप इस वर्क को अच्छे से मैनेज कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। Have faith in yourself and then God's blessings are with you, Ganesha's blessings are with you। नेक्स्ट है आपके लिए द लवर्स कार्ड। चॉइसेस मेड फ्रॉम हार्ट। तो जो भी आपके लवर हैं, आपके कपल हैं, वो आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आपका ट्रू लव है और ये एक कमिटमेंट का टाइम है। जब आप एक दूसरे को कमिट करेंगे, यू विल ये एक एंगेजमेंट या फिर एक मैरिज को भी डिपिक्ट करता है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को सरेंडर करेंगे और कमिटमेंट शो करेंगे एक दूसरे को। नेक्स्ट कार्ड है ईगो। तो कई बार आपको लगता है कि कमिट होने से, आप दोनों में से एक को लगता है कि कमिट होने से आपकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, आपको अननेसेसरी नैगिंग होगा या इंटरफेरेंस होगा एक दूसरे की लाइफ्स में। फियर है, अननेसेसरी फियर है या फिर वरी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यू जस्ट हैव टू बी क्लियर इन कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ, तो आपके रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं आएंगी और ये कमिटमेंट आप पर बिल्कुल भी हैवी नहीं होगी। यू कैन गो अहेड एंड प्रॉमिस कमिटमेंट टू योर लव्ड वन। नेक्स्ट कार्ड इज रिमेन पॉजिटिव। जो भी स्ट्रगल है जिससे आप अभी जा रहे हैं, जो हार्डवर्क है जो आप कर रहे हैं, उसमें आप पॉजिटिव रहिए, बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर। जो एंजल्स हैं, जो आपके इष्ट हैं, आपके प्रभु हैं, वो आपके काम पूरा करने में लगे हुए हैं। उनकी पूरी एनर्जी आपको पॉजिटिविटी देने में लगी हुई है। और देन द नेक्स्ट कार्ड इज एंजल आंसर कार्ड इज रोमांस। अगेन ये इस कार्ड द लवर्स कार्ड को कॉम्प्लीमेंट करता है, एकदम सेम ही मीनिंग है दोनों का, सेम चीज़ को ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप अपने लवर को, अपने पार्टनर को सरेंडर कीजिए, उसको कमिट कीजिए। अगर आप एंगेज्ड हैं तो आप शादी कर लीजिए, और अगर आप मैरिड हैं तो आप हार्ट से एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए। मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स मत रखिए, ये जानिए कि आप दोनों का एक दूसरे के लिए ट्रू लव है। ओके, देन द नेक्स्ट कार्ड इज सक्सेस, विच सेज कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और आपको सक्सेस, आप सोचिए, बस मिल ही गई। आपके सिग्नल्स पॉजिटिविटी के ओपन हो चुके हैं, आपके डोर्स ओपन हो चुके हैं सक्सेस के। जो जैसे बोलते हैं कि हाथी निकल गया, बस पूंछ रह गई। ओके, बिकॉज यहाँ इस कार्ड में भी एलिफेंट का सिंबल बना हुआ है। तो आपका जो मेजर लाइफ की डिफिकल्टी थी, मेजर प्रॉब्लम थी, उससे आप निकल आए हैं। अब उसकी बस लास्ट वर्जन रह गई है एंड यू विल सक्सेसफुली कॉन्कर इट। सो बी रेडी टू फेस सक्सेस, बी रेडी। हाँ, डेफिनेटली आप बिजी होने वाले हैं थोड़ा सा, और
बट साथ साथ में बहुत पॉजिटिविटी भी है कार्ड्स में, म्यूचुअल लव है, कंपेनियनशिप है और सोसाइटी से इंटरेक्शन भी है, तो बहुत काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है। थोड़ा स्ट्रगल और कंपटीशन तो साथ में है ही, सो इट्स अ फुल पैकेज। ओके, सो एंजॉय योर वीक। दिस इज गोइंग टू बी अ काफ़ी आपके लिए सेंसेशनल वीक रहेगा, जिसमें काफ़ी इवेंट्स होंगे। Okay, bye bye, all the best. Then welcome all those who have chosen this silver circle. ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है द हैंग्ड मैन, फिर है ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर है ये 9 ऑफ वैंड्स और फिर है ये द फूल। ओके, तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है इस वक्त, आप काफ़ी मुश्किल फेस से निकल रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी बातें हैं जो आप चाहते हैं, जो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं, जिनको आप रिजल्ट देना चाहते हैं और एक परफेक्शन मतलब उन सब चीज़ों को आप कंप्लीशन देना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक आइडियोलॉजी लाना चाहते हैं और काफ़ी देर से आप वर्क हार्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कसर है आपके काम पूरे होने में। आप प्रे कीजिए, नवरात्रा चल रहे हैं, बहुत पायस डेज हैं, तो आपको डेफिनेटली प्रे करना चाहिए। इवनिंग में आप ज़रूर माँ का चैंट्स कीजिए। ओके, दुर्गा चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। और जो आपने काफ़ी मेहनत करी है इतने टाइम में, अब उसका फल आना बहुत पास है, लेकिन बात यह है कि आपकी हिम्मत अब टूट सी गई है, आपको एक डर सा बैठ गया है मन में। आप डरिए मत और आगे बढ़िए। जो लास्ट आपका यहाँ पर सभी वैंड्स इम्प्लीमेंटेड है और आखिरी स्टेप रह गया है, उसको भी आप कर दीजिए। उसके बाद आपकी द हैप्पी सिचुएशन हो जाएगी, जिस तरह यहाँ पे मैरी मेक कर रहा है ये पर्सन। तो बाय द एंड ऑफ द वीक आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हुए नज़र आ रही हैं इन कार्ड्स में, और काफ़ी हैप्पी होंगे आप एंड ऑफ द वीक में। और नेचर में आप थोड़ा एंजॉय भी करेंगे, या फिर आप वॉक में जाएंगे, या फिर किसी सुंदर एम्बियंस में आप ज़रूर जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए एंड ऑफ द वीक में। और यहाँ पर द टावर का कार्ड है, वो भी ये कह रहा है कि प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी आपको नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, हिम्मत मत हारिए। जब आपको दिख रहा है सॉल्यूशन तो फिर उस तक आप पहुंच भी जाएंगे। ओके, इस कार्ड का नाम किला भी है कि आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको दूर दिख रहा है। आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम है उस सॉल्यूशन तक पहुंचने में। ये जो है, ये भी अवेकनिंग का कार्ड आया है, जो कि सेम है ये हैंगमैन की तरह। तो आपको नॉलेज तो पूरी हो गई है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, बस जो रास्ते के हर्डल्स हैं उनको आपको सॉल्व करना है। तो आप कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए। अगेन ये कार्ड कह रहा है कि एक टेम्परेरी पॉज है आपके एक्शन में। तो थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि हर काम अपने वक्त आने पर ही होता है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा
पेशेंटली वेट कीजिए, प्रेयर्स के साथ अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखिए, आपका काम पूरा होगा। और इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड कह रहा है कि आप जो भी आपकी मेडिकल प्रॉब्लम चल रही थी, अगर स्टमक इन्फेक्शन या हेडेक या फिर रेस्टलेसनेस आपको जो चल रही थी, वो अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। और ये इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आपको प्रॉमिस कर रहा है कि बहुत जल्द आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। देन दिस कार्ड सेज गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अब ये कह रहा है कि आपको ये सक्सेस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा और सर्वे करना पड़ेगा, थोड़ा, या तो ऑनलाइन आप सॉल्यूशन ढूंढिए या फिर आप लर्नर्ड लोगों से गाइडेंस लीजिए। और क्योंकि जो आपकी अप्रोच है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा। हो सकता है कि ये आपके हेल्थ के बारे में भी कह रहे हो कि जो आपकी हेल्थ में ये फॉल आया आपके निग्लेक्ट की वजह से ही आया है। तो आपको देखना चाहिए कि आपको अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ क्या नहीं करना चाहिए, ओके, ताकि फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज एक बार एक प्रॉब्लम आने में तो वक्त नहीं लेती, लेकिन जाने में काफ़ी वक्त ले लेती है। तो थोड़ा आप ग्रीनरी में भी चाहिए, थोड़ा नेचर में ज़रूर चाहिए। अगर आप वॉक करना नहीं चाहते तो आप पार्क में जाकर थोड़ी देर बैठ जाइए या फिर सनलाइट में 5-10 मिनट ज़रूर निकलिए, उससे आपका बॉडी और माइंड रिचार्ज होगा। ओके, तो ये इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड काफ़ी पॉजिटिविटी दे रहा है आपको। डटे रहिए, अपने काम में लगे रहिए, बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट फार अवे एनीवे। आपको डेस्टिनेशन तो दिख ही रहा है और वो आपके पास आ रहा है, और ज़रूर ही आपका काम आने वाले टाइम में पूरा होगा। इस सिचुएशन में आप थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए, बिकॉज फ्यूचर इज़ बेटर। आने वाले दिन आपके लिए बेटर होने वाले हैं। तो थोड़ा आप इस हफ्ते में अपना खाने पीने का ध्यान कीजिएगा, बाहर का मत खाइएगा, जंक मत खाइएगा, ताकि आपकी हेल्थ बेटर रहे। थोड़ा हेल्दी फूड लीजिएगा और खुद को हाइड्रेटेड भी रखिएगा। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट, होप यू ऑल हैव अ हैप्पी वीक अहेड। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल देन, बाय बाय, सी यू सून।